हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने का। सर, सबसे पहले मैं आपसे इसी सवाल पे पूछना चाहता हूं कि जो घटक दल जो कल इकट्ठे हुए 26 विपक्षी दल, उन्होंने नाम जो सोचा है इंडिया, उसको लेकर आपके सहयोगी सुशील मोदी जी ने कहा कि इनमें तो नाम को लेकर ही फूट पड़ी हुई है। तो नाम को लेकर इतनी तवज्जो, सर, नाम को लेकर ही इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है? असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये लोग तो अभी कॉलोनियल हैंगओवर से उतरे नहीं है। मेरे इसके दो उत्तर है। पहला उत्तर तो ये है कि उन्होंने नाम कुछ भी रखे, होना है वही होगा। 24 में नरेंद्र मोदी 300 से ज्यादा सीटें लेकर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जीतेगा। ये नया अलायंस हारेगा। और इसका इंडिया का एक बहुत अच्छे लेखक है, उन्होंने मुझे भेजा अभी। आई increasingly nervous dynasties in alliance. INDIA. Increasingly nervous dynasty in alliance. तो ये लोग तो अभी से मजाक बना रहे हैं। तो इसलिए ये इकट्ठा आने का लोकतंत्र में तो हर एक को अधिकार है, लेकिन जब इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे तब देखेंगे क्या है। एक के बाद एक शब्दों के जो एक्रोनिम्स हैं वो बदल के एक दूसरे पे वार करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन जावड़ेकर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जैसे अभी नीतीश कुमार को सुन रहे थे, नीतीश बाबू सीधे सीधे कह रहे हैं कि सालों तक एनडीए की बैठक नहीं होती थी, हम 5 साल तक रहे, उसमें एक बार भी एनडीए की बैठक नहीं बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई हो। अब क्योंकि हम इकट्ठे हो गए हैं तो बीजेपी खुद नर्वस है, इस वजह से पकड़ पकड़ कर लोगों को लेकर आके 38 नंबर अपने इकट्ठे कर रही है एनडीए के लिए। गलत, ये भी गलत। ऐसा है, हर सेशन के पहले एनडीए के सभी घटक दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हर सेशन में होती है, साल में 4 बार। लेकिन उससे भी ज्यादा एनडीए की बैठकें हर चुनाव के पहले होती है, चुनाव के बाद भी होती है। तो ये सब नीतीश जी उनको अटेंड भी करते थे, लेकिन कभी वो इधर कभी उधर होते हैं तो उनको याद नहीं आता। जावड़ेकर जी, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है कि जो ये विपक्षी दल मिल रहे हैं, इनमें अंतर विरोध काफी है, बड़ी मुश्किलें होंगी जब चुनाव लड़ेंगे। राह एनडीए की भी सर इतनी आसान होने वाली नहीं है। जो बड़े घटक दल आपके साथ पहले हुआ करते थे, जैसे अकाली दल है, वो अभी तक एनडीए के बाहर हैं, और अभी जो लोग अंदर भी आए हैं उसमें भी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इतना आसान नहीं होगा। कल चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस दोनों ही हाजीपुर सीट पर अपना दम भरते नजर आए। वहीं अब अजीत पवार का जो फैक्शन आया है वो भी महाराष्ट्र में एक बड़ी संख्या में सीटें मांग रहा है, शिंदे साहब भी सीटें मांग रहे हैं। तो राह एनडीए के लिए भी सीट जो सिलेक्शन है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी आसान नहीं होगी। नहीं, पहले तो ये समझ लो, आज कोई हम टीवी के द्वारा तो सीट एडजस्टमेंट नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, मुख्य मुद्दा क्या है? हमारे पास लीडर है, हमारे पास नीति है, हमारे पास काम का रिकॉर्ड है, देश को आगे बढ़ाने का नक्शा है, और 2047 में विकसित भारत करने का पूरा प्लान तैयार है, उस पर अमल चल रहा है। और इसलिए हमने करके दिखाया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए कार्यक्रम, नीति, नियत, नेता, कर्तृत्व और काम, ये सभी हमारे साथ है। उनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ भ्रष्टाचार है और परिवारवाद है। सर, अब वो आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि जिन लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचार का नाम लेके चोट करते थे, अजीत पवार के ऊपर उससे 2 दिन पहले उन्होंने भोपाल में मीटिंग में जो थी रैली, उसके अंदर कहा कि 70,000 करोड़ का उनके ऊपर आरोप है, और वो अब आपकी पार्टी में, वो आपके एनडीए में शामिल है। देखो, अभी तो पहले नीतीश को जवाब देना पड़ेगा ना। ये आपने चर्चा शुरू की नीतीश जी से, तो नीतीश जी लालू जी को और तेजस्वी को क्या कहते थे? तो ये देखो, राजनीति एक पार्टी के लिए एक मानक और दूसरे पार्टी के लिए दूसरा मानक, ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन सर, ये दोनों तरफ ही दिखाई पड़ रहा है, इस वजह से ये सवाल पूछा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं जावड़ेकर साहब, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये विपक्ष बड़े
चटकारे लेके कटाक्ष कर रहा है बीजेपी पे। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ही कहा था कि मैं एक अकेला और ये सब, मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या बीजेपी को अब लग रहा है कि बिना घटक दलों के 2024 की नैया पार नहीं होगी, इसलिए छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके ले आया जा रहा है साथ में? नहीं, पहले एक समझ लो, हमने 14 का चुनाव एनडीए की तरह से लड़ा, 19 का चुनाव भी हमारा पूर्ण बहुमत होकर भी एनडीए की तरह से लड़ा, और एनडीए की सरकार बनी 14 में भी और 19 में भी। तो वो जब कहते हैं कि मैं अकेला, क्योंकि वो नेता है पूरे एनडीए के और एनडीए ने उनको चुना है, और इसलिए वो जब बात करते हैं कि मैं अकेला काफी हूं, तो मैं अकेला माने ओनली बीजेपी, ये उनकी कभी धारणा नहीं है। ये तो सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही देश को आगे बढ़ाने की नीति है। सर, मैं आपसे अंत में यह भी पूछना चाहूंगा, जो एक पूरा नैरेटिव है और जो हमेशा बीजेपी, बड़ा जाहिर सा सवाल है, जेन्युइन सवाल है जो बीजेपी पूछती है कि ये बारात तो तैयार हो गई, इसका दूल्हा कौन है, प्रधानमंत्री का उनका चेहरा कौन होगा। कांग्रेस भी कह रही है हमारी जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री पद की नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने, और अभी विपक्ष कह रहा है कि जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो उसको आप बीजेपी के लिए एडवांटेज मानते हैं या डिसएडवांटेज मानते हैं? प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? वो जिस तरह से भी चुनाव लड़ना चाहते, हर महीने में आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलने वाली है, तो देखते रहिए और फिर आप समझ जाएंगे कि ऐसा कुंबा जिसका न नीति है, न नियत है, न नेता है, ऐसा नहीं चलता। देश में जिन्होंने केवल देश को 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालों से डुबाया, जिनका प्रधानमंत्री पहले कहता था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं और 15 रुपए गरीब को पहुंचते हैं, आज मोदी जी 100 रुपए भेजते तो 100 के 100 रुपये गरीब के खाते में जाते हैं। तो ये फर्क तो हमने लाया है और लोगों को पसंद है। गरीब समझते हैं कि सही कौन है, कौन अच्छा काम कर रहा है, इसलिए एक अद्भुत विश्वास मोदी, हमारा सबसे बड़ी ताकत यही है ना कि सर्वसामान्य जो आम जनता है उसका विश्वास मोदी जी पर है, उनके नेतृत्व में है, वो देश को आगे बढ़ाएंगे, ये उनका विश्वास है। और इसीलिए लोग बार बार एनडीए को दे रहे, और 2024 में भी एनडीए तीसरी दफा फिर से वापस आएगी। जावड़ेकर साहब, लेकिन इतना जो आप राजनीति के इतने पुराने माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीति में कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होती हैं, तो आपको लगता है कोई ऐसी चुनौती जो आप आइडेंटिफाई करते हैं सबके साथ आने से, इलेक्टोरल, या आपको लगता है कि कोई चुनौती नहीं है, मैदान बिल्कुल खाली है आपके लिए? नहीं, मैं यही बता रहा हूं, बीजेपी या मोदी जी या अमित शाह या नड्डा जी, सबकी बीजेपी की विशेषता क्या है, हम हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और पूरी तैयारी करते हैं जी। हम कभी किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रखते, और हम पूरा प्रयास करते हैं हर वोटर तक पहुंचे, उसका दिल जीते जी, और उसका विश्वास जीतकर उसका वोट बूथ तक लाकर उसका वोट हो, तब तक हम काम करते रहते हैं और बाद में भी करते हैं। तो वी नो दैट एवरी इलेक्शन इज अ सेपरेट इलेक्शन, न्यू इलेक्शन, ठीक है, एंड वी ट्रीट लाइक दैट। तो इसलिए हम हमारी हमेशा सीरियसली इलेक्शन देते हैं, और यही हम हर चुनाव में करते हैं। चलिए, इस वक्त 2024 की क्योंकि तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 19 और 14 से ये अलग कैसे होता है। विपक्षी दलों के सामने आने से बीजेपी के लिए क्या क्या चुनौती खड़ी होती है, एनडीए के लिए। प्रकाश जावड़ेकर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।